आत्मनंदन सभी को। स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी काफ मसल में ऐंठन हो जाना यानी पिंडलियों में क्रैम्प्स आना या बाएं आ जाना। फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कई बार सोते हुए एकदम से आपको सिवियर पेन होता है या कहीं जा रहे हैं तो एकदम से सिवियर पेन होता है, और कुछ लोगों को तो ड्राइविंग के टाइम पर भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। सोचिए उस समय क्या उसका रिजल्ट होगा, क्या डेंजरस सिचुएशन होगी। तो फ्रेंड्स, ये नाम लेने में बहुत छोटा लगता है क्रैम्प्स, लेकिन इसके रिजल्ट्स कई बार बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इसी काफ मसल में जो ऐंठन आ जाती है या हमारी पिंडलियों में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं उनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो हम दो टाइप से करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्रैम्प्स आते क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पिंडलियों में जब हमारी जो काफ मसल हैं वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए यानी पानी की कमी हो जाए, या फिर शुगर लेवल बढ़ जाए यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, या फिर हम बहुत थके हुए होते हैं, तो ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये क्रैम्प्स कभी कभी आते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये आपको बार बार आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी, इनके फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये एक चिंता का विषय है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम इस क्रैम्प्स का, जो हमारे लेग एरिया, हमारी जो काफ मसल में जो ऐंठन हो जाती है, हमारी पिंडलियों में जो क्रैम्प्स आते हैं, उनके हम दो टाइप से कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये दो टाइप के ट्रीटमेंट हैं वो क्या है कि एक तो वो टाइम जिस समय हमें क्रैम्प्स आए हुए हैं, हमें क्या करना है। दूसरा वो कि हमें ये क्रैम्प्स आए ही ना या इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमें क्रैम्प्स आ गए हैं, तो जैसे ही आपको लगे, क्योंकि हमें ये फील हो जाता है, जैसे ही आपको लगे कि क्रैम्प्स आ रहे हैं, आप क्या करेंगे, अपनी जो ये फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके जो मिडल फैलिंग है, ये देखिए, ये इनकी मिडल फैलिंग, चाहे मिडल फिंगर की चाहे रिंग फिंगर की, आप ऐसे कस के पकड़ लीजिए। ये इसको आप बहुत टाइट से दबा लें। जैसे ही आप ये करेंगे फ्रेंड्स, आपको क्रैम्प्स आएंगे ही नहीं। एक सेकंड के अंदर ये क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। आप ट्राई करना, आप खुद हैरान हो जाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम जब क्रैम्प्स आते हैं तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम ऐसे प्रेस करें जोर से। तो उसके लिए भी मैंने एक आइडिया सोचा है, मैं अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो चिटकनी है कपड़े सुखाने की, ये सबके घर में होती है। हम ये अपने पास रखें, तो जैसे ही हमें क्रैम्प्स आए, हम इसी फैलिंग पर, मिडल फैलिंग, कोई सा भी, चाहे ये मिडल फिंगर का है चाहे रिंग फिंगर का, हम एकदम से ऐसे लगा लें। बस वहीं हमारे क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे और हम रिलैक्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये करके देखना आप, एक सेकंड के अंदर वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा ट्रीटमेंट जब क्रैम्प्स आ रहे हैं। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए परमानेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे सरसों का तेल। ये अपने फिंगर्स में हमने सरसों का तेल लिया, ये यहाँ हमने लगाया, और ऐसे ऐसे हम टाइट मसाज देंगे। ये हम दोनों हाथ में करेंगे। अगर आपको लेफ्ट वाले पैर में ज़्यादा आते हैं, लेफ्ट हैंड में करें। राइट में आते हैं, राइट में करें। दोनों में आते हैं तो आप दोनों में करें। ये हम 2-2 मिनट की मसाज करेंगे। ये दिन में एक बार तो करना ही है, हम ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पेपर टेप पर हम लगाएंगे ये क्लस्टर मैग्नेट। अब इस क्लस्टर मैग्नेट को हम मिडल फैलिंग जो है हमारी, ये इन पर हम ऐसे लगा देंगे। एक इधर लगा देंगे। तो ये हम डेली करेंगे, ये हम 7 या 8 दिन करेंगे, और आप देखना क्रैम्प्स जो आपको इतनी जल्दी जल्दी आते थे, पहले उनके फ्रीक्वेंसी कम होगी
उसके बाद वो क्रैम्प्स आने ही बंद हो जाएंगे। हाँ, साथ में आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा और अपने भोजन में शुगर की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, ये आप करिए, जो इंस्टेंट वाला है वो भी कीजिए और परमानेंट वाला भी कीजिए, और फिर देखिए आप खुद पहले इससे रिलैक्स हों, उसके बाद आप दूसरों को भी बताएं और उनको कहें वो भी आगे बताएं, ताकि ये जो क्रैम्प्स का जो इतना सीवियर पेन होता है, इससे हर किसी को रिलीफ मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आत्मनंदन।